नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी गजेंद्र रोहित और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्व विभाग के ऐसे मामले जिनमें बंदोबस्त के दौरान किसी ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो निर्मित करने से छोड़ दिया जाता है, छूट जाता है, किसी कारण से निर्मित नहीं हो पाता है किसी त्रुटिवश। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपने देखा कई प्रकार की त्रुटियों की हमने चर्चा की थी। उसी में से एक त्रुटि होती है जिसके अंतर्गत बंदोबस्त के दौरान जो अभिलेख है उसमें किसी ज़मीन का रिकॉर्ड निर्मित नहीं किया गया या भूलवश छूट गया है वो। तो ऐसे मामले में किसान अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे सुधरवाएगा, किस प्रकार के उनको उसको दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, और ऐसे प्रकरणों में आपके हल्के के पटवारी या जो राजस्व निरीक्षक महोदय हैं वो उनकी जांच के बिंदु क्या रहेंगे, उनके प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे। और साथ ही में हम इस वीडियो में एक उदाहरण के माध्यम से इस सारे प्रकरण को समझेंगे और गूगल अर्थ या ओवरलैपिंग तकनीक इस मामले में हमारी क्या हेल्प कर सकती है, कि किस तरीके से इसको हम सहजता से इस तकनीक के माध्यम से समझ सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इसको हम बंदोबस्त त्रुटि टाइप 1 में काउंट करेंगे, जिसमें भूमि का अभिलेख निर्मित ना होना मुख्य समस्या रहती है। एक किसान जिसकी ज़मीन का रिकॉर्ड निर्मित नहीं हुआ है, वो अपने ज़मीन के अभिलेख को सुधरवाने के लिए किस प्रकार से अभिलेख की खोज कर सकता है, वो इसमें समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि उसके पास बंदोबस्त के पहले की ऋण पुस्तिका है, बाद का कोई भी दस्तावेज उसके पास नहीं है, तो वो उस ऋण पुस्तिका के माध्यम से अपने बंदोबस्त के पूर्व के खसरा और नक्शा की नकल प्राप्त कर ले और साथ में रीनंबरिंग सूची प्राप्त कर ले, जिसमें पुराने नंबर से जो नया नंबर निर्मित हुआ है वो उसकी जानकारी उसको प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई नया नंबर निर्मित नहीं हुआ है तो उसके आसपास जितने भी खसरा नंबर हैं उनकी रीनंबरिंग सूची प्राप्त कर ले और जिस खेत पर या जिस खसरा नंबर नक्शे में वो जिस खसरा नंबर पर काबिज है उस खसरा नंबर की नवीन खसरा की और नक्शा की नकल प्राप्त कर ले। अगर दोस्तों उस किसान के पास किसी भी प्रकार का अभिलेख या कोई भी सबूत या कोई भी ऋण पुस्तिका उसके पास नहीं है, सिर्फ कब्जा उसके पास है और उसको अपना अभिलेख दुरुस्त करवाना है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसको देखनी चाहिए वो ये कि वर्तमान नक्शा में उसकी कब्जा की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर उसका किस खसरा नंबर पर उसका कब्जा है। उस खसरा नंबर की जो वर्तमान खसरा जिस पर वह काबिज है उसका वह पुराना खसरा नंबर रीनंबरिंग सूची के माध्यम से हल्का पटवारी जी के यहाँ से प्राप्त कर ले और आसपास के जितने भी पुराने नंबर हैं खेत हैं उनके पुराने नंबर वह प्राप्त करके जिला अभिलेखागार में उन नंबरों के बंदोबस्त पूर्व का नक्शा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दे और उस आवेदन से प्राप्त नक्शा में वह अपने कब्जे को चिन्हित करके उस जहाँ पे भी उसका कब्जा वर्तमान में है बंदोबस्त पूर्व के नक्शा के हिसाब से उस खसरा नंबर का बंदोबस्त पूर्व का खसरा भी प्राप्त कर ले। इस प्रकार से आपके पास जो आपके दस्तावेज हैं वो समस्त दस्तावेज आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसको एक प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे एक काशीराम बलगणेश के नाम से एक आवेदक है, किसान है, जिसकी बंदोबस्त के पहले 30 आरे की ज़मीन थी, लेकिन बंदोबस्त के बाद इसका कोई भी अभिलेख निर्मित नहीं हुआ और क्योंकि उसकी कई और जगह पर भी ज़मीन थी तो वो आज तक उसको समझ में नहीं आया कि मेरी एक 30 आरे की ज़मीन जो है वो कहीं पर गायब हो गई है, उसका रिकॉर्ड निर्मित नहीं हुआ है। तो इसमें आप वाइट लाइन से आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि काशीराम की ज़मीन जो थी वो 785 के अंश रकबा और 791 के अंश रकबा में वर्तमान में है और इसका जो अभिलेख है आगे देखते हैं दोस्तों, वो ये वर्तमान अभिलेख है। वर्तमान अभिलेख में कहीं भी काशीराम बलगणेश का नाम दर्ज नहीं है। 785 का 31 आरे और 791 का 90 आरे रकबा दर्ज है, लेकिन आवेदक का नाम इसमें कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद इसका मिसल देखते हैं दोस्तों। तो मिसल की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बंदोबस्त के पुराने नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 785 का जो पुराना नंबर बताया गया है वो 518 बताया गया है और 791 का 523/1 बताया गया है। तो 18 523/1 खसरा नंबरों से आप नवीन खसरा नंबर जो निर्मित हुए हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। रीनंबरिंग सूची यहाँ पर बताई जाती है। तो इन पुराने नंबरों के आधार पर आप बंदोबस्त पूर्व की नकल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों इसके आसपास के सभी खसरा नंबरों की नक्शा प्राप्त कर लें और जिस नक्शा में जहाँ पे भी आपकी स्थिति
आपकी कब्जे की स्थिति है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुराना नक्शा प्राप्त किया आवेदक ने और इसकी कब्जे की स्थिति खसरा नंबर 522 पर आई है। तो 522 का इसने आवेदक ने अपना खसरा प्राप्त किया और खसरे में काशीराम सेतु बल्द गणेश के नाम से 30 आरे का रकबा इसका बंदोबस्त के पूर्व दर्ज था, वो इसको प्राप्त हो गया। तो अब ये 522 का इसके पास नक्शा है, खसरा है और साथ में नवीन खसरा और नवीन नक्शा की प्रति भी आवेदक ने प्राप्त कर ली और ये समस्त दस्तावेज आवेदक ने अपने प्रकरण के लिए प्राप्त कर लिए, जैसे कि वर्तमान नक्शा इसमें चाहिए, वर्तमान खसरा चाहिए, रीनंबरिंग सूची चाहिए, बंदोबस्त के पूर्व की नक्शा की प्रति और खसरा की सत्यापित प्रति इसमें आवश्यक होती हैं और समस्त दस्तावेजों के साथ एक आवेदन बनाकर आपको सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। नवीन भू राजस्व संहिता के संशोधन के हिसाब से जो 5 साल से पूर्व के अभी सुधार होने हैं, उसका आवेदन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान नवीन संशोधन में किए गए हैं, भू राजस्व संहिता के नवीन संशोधन में किए गए हैं। तो इस प्रकार समस्त दस्तावेजों के साथ एक आवेदन तैयार करके आप श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष ये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो भी आपको अभिलेख से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी है, दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करनी है, तो वर्तमान अभिलेख की जानकारी आपको मध्य प्रदेश की mp-bhulegh.gov.in वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। और जो भी मिसल से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो वो आप अपने हल्का के पटवारी जी के यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि रीनंबरिंग सूची या बंदोबस्त के दौरान निर्मित हुए नंबरों की सूची आप प्राप्त कर सकते हैं। बंदोबस्त पूर्व से जो भी अभिलेख आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको जिला अभिलेखागार में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों, बात करते हैं पंचनामा प्रतिवेदन की। तो जो पटवारी या आरआई महोदय आपने के यहाँ के जो पंचनामा प्रतिवेदन बनाते हैं उसमें जांच की बिंदु या उनका प्रारूप क्या होता है वो यहाँ पर मैंने बताया है। पंचनामा में सबसे पहले पंचनामा बनाने का स्थान क्या है, उपस्थित लोगों का विवरण, समय और किस प्रकरण के संबंध में पंचनामा बनाया जा रहा है, वो प्रथम बिंदु होता है। दूसरा बिंदु यह होता है कि आवेदक और अनावेदक द्वारा क्या कथन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और ग्रामवासियों द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है, ग्राम कोटवार द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है, वह भी एक पंचनामा का बिंदु होता है। इसी प्रकार दोस्तों, प्रतिवेदन में वर्तमान अभिलेख, पूर्व अभिलेख का विवरण, स्थल निरीक्षण से प्राप्त जानकारी का अवलोकन और वर्तमान और बंदोबस्त पूर्व अभिलेख का तुलनात्मक विवरण और हल्का पटवारी या आरआई जी महोदय द्वारा जो भी इसमें अवलोकन उपरांत निष्कर्ष निकाला है उसको अभिमत के रूप में प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों, इस मामले में राजस्व निरीक्षक या आरआई या हल्का पटवारी जो भी स्थल निरीक्षण करते हैं उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो ये है कि किसान का कब्जा कहाँ है, कितना है और कब से है और इस पर किसी प्रकार का भूमि विवाद वर्तमान में या पूर्व में तो नहीं रहा है, इसकी जानकारी हम अपनी जांच में शामिल करनी चाहिए। वर्तमान नक्शे में आवेदक के कब्जे की स्थिति क्या है ये हमें इसमें चिन्हित करनी चाहिए और वर्तमान नक्शे की रकबावारी और खसरे में दर्ज रकबे में कोई भिन्नता है या नहीं है ये भी हमें इसमें इंगित करनी चाहिए। साथ ही बंदोबस्त पूर्व अभिलेख की वर्तमान अभिलेख से तुलनात्मक अवलोकन हमें इसमें करना चाहिए। दोस्तों, इस मामले में जिसमें काशीराम बल्द गणेश का खसरा नंबर 522 पे कब्जा है, बंदोबस्त पूर्व खसरा नंबर 522 पे कब्जा है, वर्तमान नक्शे के हिसाब से देखें अगर तो ये इस प्रकार आपको दिखाया गया है। 33 आरे पर आवेदक का कब्जा है। खसरा नंबर 791 का जो रकबा बरारी आप करके देखेंगे तो 1.16 हेक्टेयर प्राप्त होगी, जबकि वर्तमान अभिलेख पर यह केवल 90 आरे का दर्ज है, अर्थात कि मौका ज़्यादा है, नक्शा भी अधिक रकबे का बना हुआ है, लेकिन वर्तमान की खसरा में केवल 90 आरे दर्ज है। इसी प्रकार से खसरा नंबर 785 में रकबा जो है वो 47 आरे है, लेकिन रिकॉर्ड पे सिर्फ 31 आरे दर्ज है। तो इस प्रकार से तीनों लेयर सैटेलाइट इमेज और बंदोबस्त पूर्व के नक्शा को और वर्तमान नक्शे को आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि खसरा नंबर 522 जो है
वो वर्तमान खसरा नंबर 785 और 791 में विलोपित कर दिया गया है। और इस प्रकार से आप इतना रकबा जो है आवेदक का, वो आप अपनी निष्कर्ष के रूप में प्रस्तावित कर सकते हैं। इस प्रकार से एक तुलनात्मक आप विवरण तैयार कर लें तो आप देखेंगे कि 785 में आपका 31 आर का रकबा जो वर्तमान में है वो आप यथावत रख सकते हैं, और जो 9 आर पर जिस पर आवेदक काबिज है वो आप 9 आर आवेदक के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। और साथ ही 791 में आप 21 आर का रकबा जो है आवेदक के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। इसी को दोस्तों हम सैटेलाइट इमेज पर गूगल अर्थ एप्लीकेशन के माध्यम से ओवरलैपिंग तकनीक की सहायता से किस प्रकार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से गूगल अर्थ सैटेलाइट हम ओवरलैप करके इस प्रकार के प्रकरणों को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।